नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं स्माइल टीवी जम्मू। आज हम बात करेंगे एज रियलाइजेशन की। जो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म जो निकल चुका है, उसकी जो लास्ट डेट है 2 जनवरी को है। उसी के रिलेटिव आज इकट्ठे हुए हैं हम हरि सिंह पार्क में, जहां भाईजान बताएंगे एज की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। सर, क्या प्रॉब्लम आपको एज रिलेशनशिप के लिए आ रही है? एज का जो इशू है ये आप मीडिया कर्मियों ने पिछले काफ़ी लंबे समय से हमें देखा है। हम पहले भी इस पर जो है मांग करते रहे हैं। जी। हम एज रिलैक्सेशन अगर मांग रहे हैं उस पर कुछ जेन्युइन ग्राउंड है। ओके। हम ऐसी एज रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे कि आप भारत के संविधान को साइड में रख के सिर्फ हम जम्मू कश्मीर को आप मतलब कि स्पेशल कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर आप देखोगे, अगर हम पिछले 4-5 साल से चलें, यहाँ पर 1 साल इंटरनेट बंद रहा, जी। फिर 2 साल कोविड पैंडेमिक रहा, जी। फिर 2021 में फॉर्म आए, फिर 2016 में इससे पहले फॉर्म आए, 2016 में भी जब जेकेपीएससी के फॉर्म आए उसमें उस वक्त भी जो हमारे सीनियर लड़के थे उनमें से कुछ लग चुके हैं, कुछ आज भी बेरोजगार हैं। वो उस वक्त तत्काल डीजीपी के पास गए और उन्होंने कहा कि सर हम ओवर एज हो रहे, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म जो निकालिए। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। एज रिलैक्सेशन जो है मुझे इसलिए जरूरी है कि देखो, आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 नंबर 2 में हरियाणा के साथ हमारी लड़ाई पिछले 2-3 साल से चल रही है। देखो जी, कि अगर आप 5 साल के बाद अगर पोस्टर निकालोगे तो उसमें इतना बड़ा हुजूम तो इकट्ठा होगा ही। जो आपने देखा होगा, हाल ही में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, 5.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था फॉर्म जी। भरा है। 5.5 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नौकरी के लिए युवा इस वक्त बहुत मजबूर है, परेशान है। करेगा क्या? जम्मू कश्मीर में ना ही कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब है कि यूथ जाके प्राइवेटाइजेशन में जाके अपना किस्मत आजमाए, ऐसा भी नहीं है। आप बाकी फॉर्म देख लो, नायब तहसीलदार के फॉर्म निकले 8 साल हो गए, लेक्चरर के फॉर्म 10 साल के बाद आ रहे हैं, टीचर के फॉर्म भी पिछले कुछ 10-12 साल से नहीं आ रहे। जब वैकेंसी 10-10 12 साल 5-5 साल के बाद आएगी तो यूथ तो एज रिलैक्सेशन मांगेगा ही। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंट इफेक्टेड स्टेट है। जम्मू कश्मीर में पिछले काफी 5 साल आप उससे पीछे चले जाओ तो जहां पर हालात कभी स्थिर नहीं हुआ, पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी, सफर वैसे ही जम्मू करता, पूरा जम्मू कश्मीर करता था। आज हम एलजी साहब से एक बार फिर से यही कहना चाहते हैं, एलजी साहब आप हमें 1 टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दो। आपने सुना होगा केएस के अगर जेकेपीएससी में अगर 35 साल तक अगर एज रिलैक्सेशन मिल सकती है तो जेकेपीएससी में क्या दिक्कत है? अगर 35 साल का एक नौजवान लड़का डीएसपी बन सकता है तो एक 32 से 33 साल वाला लड़का एसआई क्यों नहीं बन सकता? जी, इसमें बड़ा दिल करने वाली बात है। बड़ा दिल करके युवाओं को रिलीफ देने के लिए हम एलजी साहब से ये डिमांड करते हैं कि एलजी साहब आप हमें एज रिलैक्सेशन जो 5 साल की 1 टाइम दो। अब इसमें भी एक चीज और ये है, अब तीन त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। जी। एक तरफ विपक्ष है, हम्म। एक तरफ सत्ता दल है और एक तरफ एलजी साहब है। LG साहब। जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, उन्होंने हमारे जो डेलीगेशन उनसे मिला, उन्होंने कहा हमने अपनी तरफ से जो इसको एलजी साहब को कह दिया है कि आप इसको हमने लिख करके भेजिए, आप इसको 5 ईयर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दो। अब उसमें क्या है कि एलजी साहब को उन्होंने कहा, अब जो विपक्ष है वो भी हमारा साथ दे रहा है, जो जो आज बीजेपी के एमएलए हैं वो भी MLA। हमारा साथ दे रहे हैं कि हाँ जी इन्हें एज रिलैक्सेशन दो। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अड़ंगा कहाँ पर है। फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं, हम परेशान है कि जल्दी से जल्दी एज रिलैक्सेशन मिले। आपने एलजी के पास, एलजी सर के पास जाके कुछ अपने कोई डेलीगेशन किया उनके पास बातचीत करने के लिए? सर, ये कहाँ प्रॉब्लम अभी आ रही है? देखो, एलजी साहब के पास थोड़ी देर पहले हमारा एक डेलीगेशन जो जम्मू बाहू सीट से जो एमएलए जीते उनके साथ गए थे, और एलजी साहब ने उन्हें कहा था कि कांस्टेबल वाला जो है उसको थोड़ा लेट हो चुका है, इसमें देखेंगे हम जेकेपीएसआई में। अब हम एलजी साहब को यही कह रहे हैं, एलजी साहब जल्दी करिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा कि कांस्टेबल का एग्जाम 1-1.5 महीने में हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आके धरने देते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कल को अगर आपने इलेक्शन दे भी दी, 15 दिन में हम क्या तैयारी करेंगे? एक तो पहले यूथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं को यूथ कहना मैं कहता हूँ गलत होगा। फ्रस्ट्रेटेड यूथ जो एक अच्छी टर्मिनोलॉजी जम्मू कश्मीर के युवा को लगेगी कि जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त बहुत परेशान है। नौकरियां वैसे निकलती नहीं, और निकलती हैं तो फिर एज रिलैक्सेशन की डिमांड के लिए हमें दिन रात लड़ना पड़ता है, कभी विपक्ष के पास, कभी पक्ष के पास, कभी एलजी साहब के पास। इसी सब में जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो घूम करके पिस रहा है। और आप क्या कहना चाहोगे जो जो खड़े हैं, जो हमारे भाई साहब? भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब रोहित शर्मा मेरा नाम है। जी सर। और सर, एज रिलैक्सेशन के लिए जो आप अपना संघर्ष कर रहे हो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं। पहले जो कांस्टेबल का वो खड़े थे, अभी आप खड़े हो। अब किस तरह के चाहते हो हम, किस तरह से जो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो, किस तरह से हम उनके पास जाके जो अपनी प्रॉब्लम है बताएं? और आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं बीजेपी के एमएलओ के साथ, और जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम है हमारे सुंदर चौधरी जी, और क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे कि आपने देखा, हमारे एक भाई साहब थे, उन्होंने पूरी बात अपनी रखी कि हमने क्या डिमांड की, बिल्कुल जी। जेन्युइन डिमांड की, जो कि ग्राउंड पे हम मांग रहे हैं। तो अननेसेसरी हम उठकर नहीं आगे कि हमें एज रिलैक्सेशन दो। जी। आपने देखा कि पीछे कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुई, 4000 वैकेंसी थी, जिस पर अभी जी वो कोर्ट से जजमेंट आती है जिस पर 80 पिटिशनर्स थे वो बैठ पाए, बाकी नहीं बैठ पाए। गड़बड़ी। लेकिन जो 80 पिटिशनर्स बैठे
उनको भी एक दिन पहले वो फॉर्म भरते हैं और नेक्स्ट डे वो पेपर देने जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ होगा कि एक दिन पहले आप फॉर्म भरते हो, नेक्स्ट डे पेपर देने जाते हो। अब जो एग्जाम बचा है वो जेकेपी एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, जिसमें 650 वैकेंसी है, जिसमें जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इन्होंने 18 से 28 साल तक की वो रखी हुई क्वालिफिकेशन, जी जबकि आप मुझे बताओ इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। 18 साल का बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता, 19 साल का बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता, 20 का बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता। वो जो 3 साल 4 साल वेस्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दो 5 ईयर्स की, हम कह रहे हैं 5 साल की। इसका भी रीजन है, आपने कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली 8 साल के बाद, जो 23 साल का तब बच्चा था वो 31-30 का होगा, वो पेपर नहीं दे नहीं दे पाया। पाएगा। अब जो आप देख रहे हो एसआई का एग्जाम फॉर्म फिल शुरू होना स्टार्ट हो गए हैं। 2 जनवरी की लास्ट डेट है। आपका हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, हम फॉर्म फिल करें, ना कि हम सीएम के पास जाए, एलजी के पास जाए, ओपोजिशन के पास जाए। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम भटके। अगर आप भटकाओगे हम ये भी करेंगे, हम ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर भी काटे, पॉलिटिशियंस के चक्कर भी काटे, ज्यूरिडिक्शन का भी हमने जो है सहारा लिया, लेकिन उसका फैसला भी हमारे हक में नहीं आया। कुछ हक में है जो वकील के पास पहुंच चुके। हम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, 2-2 दिन उनको शहर में पहुंचने में लग जाएंगे। वो कब वकील हायर करेंगे, कब कोर्ट में जाएंगे? किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं। कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई मजदूर है, सब वकील हायर नहीं कर सकते। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको इक्वल नजर से देखता है ना। और एक चीज ये भी आपने सुनी होगी, फिल्मों में बड़ा फेमस डायलॉग होता है कि 100 बेकसूर छूट जाए मगर किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी सजा नहीं चाहिए। होनी लेकिन आपने जो जजमेंट आई उसमें देखा, जो 80 पिटिशनर्स जिन्होंने लॉयर हायर किया उनको बेनिफिट मिला, बाकी को बेनिफिट नहीं मिला। और अभी इसकी भी गारंटी नहीं इन पे कितने स्टे लगेंगे, 80 के रिजल्ट आउट होगा नहीं होगा, ये ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस आपको पहले एसआई में भी देखने को मिले थे। मिले थे पहले भी, पेपर हुए थे तो कैंसिल हो गए थे बाद में। इसमें पिछले तो हमें ना, देखिए आप जो है वो वैकेंसी निकालते हैं 8-8 10-10 साल के बाद। आपको सब पता है कि जे एंड के कैसी स्टेट है, यहाँ का फ्रस्ट्रेटेड यूथ, जैसे एक टर्म यूज की, यूथ नहीं फ्रस्ट्रेटेड यूथ हम हो चुके हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, उसका खामियाजा जम्मू को भुगतना पड़ता है। अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट उमर साहब की है, आपके हाथ में पावर है, एलजी साहब है, वो भी चाहते हैं एज रिलैक्सेशन दे, ओपोजिशन भी हमारा साथ दे रहा है, और सीएम साहब भी चाहते हैं एज रिलैक्सेशन। तो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कहाँ पे, हमें एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल गया? 5 साल की एज रिलैक्सेशन हमने डिमांड किया, जो कि जेन्युइन मुद्दा है, हमें प्लीज इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर आप सब तक ये वीडियो पहुंचा तो प्लीज आप हमारी डिमांड को समझें। हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम किसका दरवाजा खटखटाएं। एक मीडिया ही माध्यम है जिसके जरिए हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। आप देख सकते हो युवा जो तरह भटके हुए हैं, जो काफी समय से जो न संघर्ष था एज इलेक्शन से, आज इकट्ठे हुए हरि सिंह पार्क में। जी सर, अभी सर क्या कहना चाहोगे, कब तक ये सर मतलब आपका हल हम होना यही चाहिए? चाहते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब, जैसे हमारे भाई ने कहा कि हमें आश्वासन नहीं, हमें लिखित में एक ऑर्डर जो आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाए और उसे पढ़ करके हम रिलीफ महसूस करें और अंदर बैठ करके हम भी अपनी किस्मत आजमाएं। ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन इन बच्चों की जेन्युइन डिमांड है। मैं कहता हूँ कि इस एडामेंट बिहेवियर से हट करके बच्चों को इस जो त्रिकोणीय जो मुकाबला है, इससे निकालने का एक ही तरीका है 5 ईयर की वन टाइम एज रिलैक्सेशन, ताकि हम सभी घर में बैठ के तैयारी करें। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर आकर के अपना टाइम वेस्ट करने का। ओके सर। और सर? सर साथ में हमारी एक डेलीगेशन 9 सितंबर को भी एलजी सर से मिलने गई थी। जी हम उमर सर से भी मिले हैं और अभी रिसेंटली भी हम एलजी सर से मिले थे। उस टाइम भी हमने एक मेमोरेंडम हमने उस टाइम भी दिया था। इवन की सुखनंदन जी भी गए थे, उन्होंने भी मेमोरेंडम दिया था। और एमपी जो खटाना साहब है हमारे, जो अभी जस्ट रिसेंटली 4 डेज पहले हमारे बच्चे वहाँ पे उनसे मिले, उन्होंने भी एलजी सर से बात की थी और मेमोरेंडम उन्होंने अपनी तरफ से उनको भी भेजा था। पर सर 9 सितंबर को बच्चे गए थे, उस टाइम भी एलजी सर ने एश्योरेंस दी थी कि हाँ मैं इस बात पे करूँगा, इस पे और इस मुद्दे पे हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। जी तो अभी जब हम रंधावा सर के साथ गए थे, उस टाइम भी उन्होंने बोला था मैं कांस्टेबल तो काफ़ी लेट हो गया है, तो इसमें सब इंस्पेक्टर में हम इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे और कुछ ना कुछ इसका अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे बच्चों को। जी तो अभी सर खटाना सर को भी इनसे बात हुई है, तो उन्होंने मेमोरेंडम भेजा। मैं चाहता हूँ कि हर एक जो एमएलए है हमारे जम्मू प्रोविंस से, जो मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं एनसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, और अन्य जो हमारे लीडरांस हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। मैं कहता हूँ आप भी एलजी सर से एक रिक्वेस्ट करिए कि ये जो यूथ है ये काफ़ी देर से डिमांड कर रहा है, क्योंकि कांस्टेबल में तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसको एडमिट कार्ड सब आ गए थे, पर एसआई के जस्ट फॉर्म निकले हैं। इसकी डिमांड हम काफ़ी देर से लेके चल रहे हैं, क्योंकि मार्च महीना अभी तो काफ़ी मेरे ख्याल से 8-7 महीने हो गए इसकी एसआई की डिमांड लेते हुए। जी जी तो अगर प्लीज़ इसमें एज हम एक पीसफुल एक डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कीजिए। और रीज़न मैं बता देता हूँ, 3 साल तो पीछे 18, 19, 20 में कोई नहीं होता, और ऊपर से 4 साल के बाद वैकेंसी ये आ रही है। 21 में निकली थी लास्ट टाइम, और 4 साल के बाद अब आ रही है। तो इन सबको मिलाकर वन टाइम 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, जो कि एक जायज़ डिमांड है।
बाकी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी सर से, हम ये पूरा यूथ, बिहाफ ऑफ ऑल यूथ, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हम सारे यूथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है इस विषय में जल्दी से जल्दी कोई एक फैसला लीजिए, और हम इसके हमें भी एक मौका मिले तैयारी करने का। क्या फ़ायदा एक दिन में कोई ऑर्डर आए और हम तैयारी करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा निकालते नहीं ऑर्डर फिर। तो इसलिए कहते हैं कि हम सारे बच्चे कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है एक ऑर्डर निकालिए एज रिलैक्सेशन का, 5 ईयर विद 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, और हम घर बैठ के तैयारी करें, इन ग्राउंड में आके पार्क में हमें मीडिया के सामने ना आना पड़े। और एक आप ही माध्यम है, मीडिया के माध्यम हम पहुंचा सकते हैं, कि हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम एलजी सर से मिल सकें। ठीक है, इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं एलजी साहब से, जल्दी जल्दी जो बच्चों का जो प्रॉब्लम थी काफ़ी समय से, वो हल करें, उनके साथ ही अच्छी तरह से समझौता होना चाहिए। उसके साथ ही नमस्कार।